हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2022 का जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में कुछ चेंजेज है, उसके बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं हमारे जीएसटी के पोर्टल पे। देखिएगा 2 सितंबर 2022 का एक अपडेट है जो बोल रहा है कि जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में कुछ चेंजेज है। क्या चेंजेज है? आईटीसी लेने के, रिवर्स करने के और इन एलिजिबल आईटीसी को रिपोर्ट करने के संबंध में चेंजेज है। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखिएगा बोल रहे हैं कि 5 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था 14/2022, जिसमें ये बोला गया था कि भाई जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में हम कुछ नए चेंजेज नोटिफाई कर रहे हैं, मतलब कि ला रहे हैं। और ये चेंजेज हैं आईटीसी को लेने के, आईटीसी को रिवर्स करने के और इन एलिजिबल आईटीसी को सही रिपोर्ट करने के बारे में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि 1 सितंबर 2022 से इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो नए चेंजेज किए गए थे उसको लागू किया जा रहा है टेबल 4 में। और टैक्स पेयर को एडवाइस दिया जा रहा है कि अब जो नए चेंजेज हुए हैं जीएसटीआर 3B के टेबल 4 का जो नया फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सही डाटा फिल करना है अगस्त 2022 और उसके बाद के जीएसटीआर 3B में। मतलब कि अगस्त 2022 से ये नियम लागू हो रहा है। अगस्त 2022 से पहले आपने क्या किया था, नहीं किया था, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो नया फॉर्मेट है ये लागू ही हो रहा है अगस्त 2022 से। बोल रहे हैं कि ज़्यादा डिटेल के लिए ये जो एडवाइजरी है इसको क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एडवाइजरी आएगा, जिसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है और ये रहा हमारा एडवाइजरी। ठीक है, एडवाइजरी ये बोल रहा है कि 5 जुलाई 2022 को यही नोटिफिकेशन आया था। अब नोटिफिकेशन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे है, नोटिफिकेशन में केवल ये बोला गया है कि भाई टेबल 4 में हम यहाँ ये रो या फिर कॉलम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, तो नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। फिर से आ जाइए एडवाइजरी में। एडवाइजरी में ये फिर से बोल रहे हैं कि जो भी इस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि नियम लागू होगा या फिर जो चेंजेस है वो लागू होंगे, वो 1 सितंबर 2022 से लागू हो रहे हैं। और अगस्त 2022 का जो 3B है वो तो 1 सितंबर 2022 से ही चालू हुआ है ना फाइल होना, तो अगस्त 2022 के 3B से ये लागू हो रहा है। आगे इन्होंने बोल भी दिया है कि ये जो चेंजेज हैं टेबल 4 में ये नॉट एप्लीकेबल हैं अगस्त 2022 के पहले के पीरियड के लिए, मतलब कि अगस्त 2022 से ये लागू हो रहे हैं। अब जो ये चेंजेज हैं इसी के हिसाब से आपको जो है अपना आईटीसी लेना है या फिर रिवर्स करना है या फिर इन एलिजिबल आईटीसी को दिखाना है। ये बोल रहे हैं कि जो चेंजेज हुए हैं उसको इन्होंने इस एडवाइजरी में रेड कलर से दिखाया है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन जाइएगा इसको देखने तो फिर ऑनलाइन ये रेड नहीं है, एडवाइजरी में इन्होंने रेड दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ चेंज हुआ है। टेबल 4B के पॉइंट नंबर 1 में, टेबल 4D में 1 और 2 यहाँ पे चेंजेज हैं। अब ये चेंजेज जो हैं इंपॉर्टेंट चेंजेज हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, लेकिन पूरा डिटेल कहाँ है? हमारे सर्कुलर नंबर 170 में है, जो कि 6 जुलाई 2022 को आया था। यहाँ पे ये सर्कुलर है, मैं डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। और इससे आसान है कि यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ समरी बना दिया है हिंदी में, बिल्कुल आसान, एक बार पढ़िएगा सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बातें वो लोग वहां पे बता रहे हैं वो बात यहाँ पूरा का पूरा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग मुझसे पूछते थे कि सर हमारा परचेज है और परचेज रिटर्न है, तो उसके आईटीसी को नेट करके दिखा दे या फिर आईटीसी एक जगह दिखाएं, रिवर्सल एक जगह दिखाएं। उसके अलावा क्या है कि हमारा जो जीएसटीआर 2B है उसमें कुछ टेबल बढ़ाया गया है और हमारे जीएसटीआर 2B से हमारे जीएसटीआर 3B में डाटा उठ के आता है, मतलब कि ऑटो पॉपुलेट होता है। तो जब तक हम लोग 3B में टेबल बढ़ाएंगे नहीं तब तक 2B का डाटा आएगा कहाँ से। इसके अलावा हमारे सेक्शन 16 में भी कुछ चेंजेज हुआ है, तो यही सब चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारा जो जीएसटीआर 3B का टेबल 4 है इसको चेंज किया गया है, ताकि जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है वो आसानी से यहाँ पे आ जाए। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या ध्यान देना है
कि हमारे एडवाइजरी में ही ये बोला गया है कि चेंज तो इन्होंने कर दिया है GSTR 2B में और 3B के टेबल 4 में भी ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरा तरह से सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, मतलब कि डाटा पूरी तरह से अपने आप अभी ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। इसीलिए आपको एडवाइजरी दिया गया है कि भाई एडवाइजरी पढ़िए और जब तक हम लोग इसको ऑटो पॉपुलेट नहीं करा पाते हैं तब तक खुद से भरिए और सही सही भरिए। अब देखिए करना क्या है, जो टेबल हमारा ऐड हुआ है, एक तो पहला टेबल 4B1 ऑफ GSTR 3B, इसमें चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है कि इस टेबल में केवल वैसे ITC को रिवर्स करना है जिन्हें रिक्लेम नहीं किया जा सकता है, मतलब कि एक बार उसको आप रिवर्स कर दिए तो दोबारा वो क्लेम नहीं होगा। ये टेबल 4B1 में करना है। एक बार टेबल 4B1 देखिएगा, ये क्या होता है, ये हमारे रिवर्सल का टेबल होता है। ए होता है ITC को क्लेम करने का और बी होता है रिवर्सल का। तो रिवर्सल में यहाँ पे केवल वैसे ITC को रिवर्स करना है जिसको दोबारा आगे जाके कभी भी रिक्लेम नहीं किया जा सकता है, मतलब फिर से क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो वैसे कौन कौन से ITC होते हैं, रूल 38 का, रूल 42-43 और सेक्शन 17(5) के अंतर्गत जो भी रिवर्सल होता है वो सारे, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। रूल 38 बोलता है कि बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के प्रोविजंस को नहीं मानना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ नॉन बिजनेस पर्पस वाले गुड्स और सर्विस की ITC को नहीं लेना है, आप नहीं ले सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है, ये केवल बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, तो फिर आपको ऐसे ITC के रिवर्सल को टेबल 4B1 में दिखाना है। वैसे ही अगर रूल 42 या फिर रूल 43 वाला रिवर्सल है ITC का तो उसको भी टेबल 4B1 में ही दिखाना है। 42 क्या बोलता है कि अगर आपका परचेज टैक्सेबल है और आप पार्टली या फुल्ली एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो आप पूरा ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो इसके रिवर्सल को यहाँ दिखाना है। वैसे ही 43 बोलता है, यहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विस की बात की है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स मतलब कि फिक्स्ड एसेट का बात हो जाता है कि अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट का उपयोग पार्टली या फिर फुल्ली एग्जम्प्टेड सप्लाई में या फिर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो फिर आप पूरा ITC नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसके कुछ कैलकुलेशंस हैं, आपको उसके हिसाब से ITC क्लेम करना पड़ता है, बाकी ITC रिवर्स करना पड़ता है। तो ऐसे ITC को कहाँ रिवर्स करना है, टेबल 4B1 में। वैसे ही अगर आपका इनएलिजिबल ITC है, मतलब कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के द्वारा जो भी ITC ब्लॉक किया गया है, जैसे वो मोटर व्हीकल वाला होता है, इंश्योरेंस वाला होता है, ठीक है, तो वैसा ITC है तो फिर उसको आपको रिवर्स करना है टेबल 4B1 में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा उसके नीचे आता है अपना टेबल 4B2 अदर्स। इसमें कौन कौन से ITC को रिवर्स करना है, यहाँ देखिएगा बोल रहे हैं कि ऊपर करते हैं इसको, इस टेबल में वैसे ITC को रिवर्स करना है जिन्हें रिक्लेम किया जा सकता है। ऊपर था कि जिनको आप फिर से कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं, नीचे है कि जिसको आप फिर भविष्य में कुछ कंडीशंस पूरा करते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। वैसे ITC को टेबल 4B2 मतलब कि अदर्स वाले में आपको रिवर्स करना है। इस टेबल में रिवर्स किए गए ITC को समय आने पर, यह समय कब आएगा, जब आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, फिर से टेबल 4A5 में क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि 4A5 कौन सा होता है, ITC लेने वाला। यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए और जब कंडीशन पूरा करिए तो दोबारा से इसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ITC जिनको आप दोबारा से क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि रिक्लेम कर सकते हैं, उनको आपको टेबल 4B2 में ही रिवर्स करना है। ठीक है, और रिवर्स आपने कर दिया और दोबारा से क्लेम कर रहे हैं तो टेबल 4A5 में करेंगे, और जब दोबारा से क्लेम करेंगे तो क्लेम करते समय इसका डिटेल्स ब्रेकअप करके आपको टेबल 4D1 में बताना है। मतलब कि ये जो टेबल है यहाँ नीचे 4D1, यहाँ पे बताना भी है कि भाई हम इतना रुपया यहाँ हम क्लेम कर रहे हैं, पहले रिवर्सल का था अब रिक्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों टेबल जो है ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, हम लोग आगे देखेंगे, आगे समझिएगा। तो वैसे कौन कौन से ITC होते हैं जिनको हम रिक्लेम कर सकते हैं, तो एक रूल 37 का ITC होता है कि अगर आप अपने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो रूल है कि फिर भाई आपने उससे जो परचेज किया है उसका ITC नहीं ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया तो आप एलिजिबल हो गए फिर से ITC को क्लेम करने के लिए, तो फिर वैसे ITC को आपको टेबल 4B2
2 में रिवर्स करना है। कौन सा? जब आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं दिया है 180 दिन के अंदर और आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना है तो। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने किसी भी महीने के 25, 26 या 27 तारीख को कोई माल खरीदा तो आपका जो सप्लायर है वो जब अपना रिटर्न भरेगा उस महीने का तो वो तो आपका बिल डाल देगा, लेकिन दूर से माल आ रहा है, आपके पास माल अभी तक पहुंचा ही नहीं है 11-12 तारीख तक और आप जा रहे हैं अपना रिटर्न फाइल करने, ठीक है, तो भाई आप उसका आईटीसी कैसे क्लेम कर लीजिएगा? वो माल तो आपके पास पहुंचा ही नहीं है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो क्या बोलता है रूल बोलता है कि तब उस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो क्या करिए, वैसे आईटीसी को आप दिखा दीजिए टेबल 4B2 में, मतलब कि वहां रिवर्स कर दीजिए और जब माल आ जाएगा तो अगले महीने टेबल 4A5 में क्लेम कर लीजिएगा और टेबल 4D1 में उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्शन 16(2) में चेंजेज हुए हैं कि भाई अगर आपका सप्लायर जो है, मतलब जिससे आपने माल खरीदा है, वो अपना 3B फाइल नहीं कर रहा है और अपना टैक्स नहीं पे कर रहा है तो फिर आपको भी आईटीसी नहीं मिलता है। ये नया चेंज आ गया है। तो अगर ऐसा केस है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप दिखाएंगे टेबल 4B2 में और जब आपका सप्लायर जो है अपना टैक्स का लायबिलिटी दे देगा तो आप भी एलिजिबल हो जाइएगा अपना आईटीसी लेने के लिए। तो फिर आप उसको टेबल 4A5 में क्लेम कर लीजिएगा, टेबल 4D1 में रिपोर्ट कर दीजिएगा कि भाई हम अपना क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा हम सबको पता ही है ये जो पॉइंट है ये अभी भी हमारे टेबल 4B2 में अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाता है हमारे 2B से। कौन सा केस है कि अगर कोई क्रेडिट नोट है जो कि आपके सप्लायर ने आपको दिया है, मतलब कि आपने माल वापस किया है, तो अपने आप टेबल 4B2 में आ ही जाता है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, वैसा कोई भी आईटीसी जो आपने पहले महीनों के 3B में गलती से क्लेम कर लिया था, ज्यादा क्लेम कर लिया था और अब उसको रिवर्स करना है तो ऐसे आईटीसी को भी आपको टेबल 4B2 में ही रिवर्स करना है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि टेबल 4D1 और टेबल 4D2 मतलब कि कौन सा, यहाँ ये दोनों टेबल केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपका सी में नेट अवेलेबल आईटीसी आ ही गया, यही आईटीसी उठ के आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। ये चला गया तो ये दोनों टेबल केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। क्या क्या रिपोर्ट करना है ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कि यह टेबल केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। इसमें आपको उस आईटीसी को दिखाना है जिसको आपने पहले टेबल 4B2 में रिवर्स किया था और अब उसको रिक्लेम कर रहे हैं, ये ऊपर वाला केस। तो टेबल 4D1 में केवल वैसे आईटीसी को रिपोर्ट करना है जिसको कि टेबल 4B2 में आपने रिवर्स किया था और अब टेबल 4A5 में फिर से क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। टेबल 4D2 ऑफ जीएसटीआर 3B, इसमें क्या है कि यह टेबल केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। इसमें आपको उस आईटीसी को दिखाना है जो आईटीसी लेने का समय सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अनुसार खत्म हो गया है। हम सबको पता ही है कि किसी भी फिनेंशियल ईयर का जो आईटीसी है वो हम फिनेंशियल ईयर के बीतने के बाद के सितंबर के जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट तक, मतलब कि 20 और 24 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हैं। अगर ये समय बीत गया तो वो आईटीसी भी हमारे लिए इनएलिजिबल हो जाता है और उसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसको केवल आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। आपके 2B में तो आ ही जाएगा, लेकिन 2B से अपने आप ये उठ के नहीं आता है। आपको बता देना है कि भाई सेक्शन 16(4) के अनुसार समय खत्म हो गया था, इतना आईटीसी मेरा इनएलिजिबल हो गया, अब हम नहीं करेंगे। या फिर एक और केस है जिस आईटीसी को प्लेस ऑफ सप्लाई वाले प्रोविजन ने लेने से मना किया है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज मेरे यहाँ टेबल में नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने जो है ये भी बना दिया है एग्जाम्पल मैंने एक बना दिया है इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन को भी मैं अभी डाल दे रहा हूँ नीचे लिंक में और मेरे वेबसाइट पे भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि है taxshastra.com। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा और हिंदी वाला जो हमारा एनालिसिस है इसको एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।